हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये बताइए कि इस पर हम रेट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन with Grignard reagent। ओके, तो इन चारों में रेट को कंपेयर करना है। फर्स्ट अगर अपन यहां देखें, ये -I और +M दोनों शो करता है और हैलोजेंस के केस में -I डोमिनेट करता है। यहां पर OCH3 ग्रुप है, ये क्या शो करेगा? +M। यहां पर ये +I ग्रुप है और यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा चार्ज यहां रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ग्रिग्नार्ड का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन भी यही होगा, तो इसका जो रेट होगा वो फास्टेस्ट होगा। इन दोनों में इस पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, इसमें थर्ड नंबर, क्योंकि +I इफेक्ट चार्ज डिक्रीज कर जाएगा, और एस्टर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो होगा, क्योंकि +M इफेक्ट रहेगा, इस पर चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगी, और एस्टर का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे स्लो होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन जहां पे भी एसिड बेस होगी वो फास्टेस्ट होती है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होता है, और जहां पर एसिड बेस आएगा वो सबसे पहले, सबसे फास्ट, मतलब पहली प्रायोरिटी पर हम लोग लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। काउंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Grignard reagent required to completely react with the following। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन है वो इस पर होगी, H यहां से चला जाएगा। सेकेंड, इस पर एडिशन, तो 1 मोल यहां कंज्यूम होगा और 1 मोल यहां से पहले Cl को हटाने के काम में आएगा, और एक बार इस पर एडिशन भी होगा। मतलब अगर इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं RMgCl के साथ, तो एक तो यहां पर H+ निकलेगा, RH बनेगा। ठीक है, दूसरा यहां अगर अपन देखें, एक बार ये Cl हटेगा, R आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इस पर एडिशन होगा, R आ जाएगा। ठीक है, अल्कोक्साइड बनेगा, और यहां पर एक बार एडिशन होगा, R आ जाएगा। तो टोटल जो ग्रिग्नार्ड यहां कंज्यूम होंगे, तो यहां पर होंगे 2, यहां पर 1, और एक H+ यहां से निकलने के काम में आ रहा है, तो टोटल ग्रिग्नार्ड यहां कंज्यूम होंगे 4। डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं। एक एसिड बेस रिएक्शन के लिए एक पहले एलिमिनेट होगा, एक ऐड होगा 2, और एक यहां पर ऐड होगा। ठीक है, 3, तो 3 + 1 4, टोटल ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होंगे 4 मोल। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें रिएक्शन कराने पर 1 मोल यहां कंज्यूम होगा, 1 मोल यहां कंज्यूम होगा 2, एक यहां एडिशन के काम में आएगा 3, और एक यहां एडिशन के काम में आएगा 4, तो इसका आंसर भी आएगा 4। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोगों को देता हूं और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं।
ओके, तो इसमें आपको बताना है पर मोल कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम होंगे। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर 1 मोल तो इसमें कंज्यूम होगा, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, एक बार ऐड हो जाएगा, तो 3 मोल यहां, 1 मोल यहां, एक बार ये हट जाएगा और एक बार ये ऐड हो जाएगा, 2 मोल्स यहां। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कंज्यूम होंगे इट विल बी 6। ओके, डी पार्ट में देखो आप, इस पे गलती मत कर देना, एडिशन एलिमिनेशन नहीं होगा, एसिड बेस होगी। तो 1 मोल यहां, एक बार ये हटेगा, एक बार ऐड होगा, 2 मोल्स यहां पर एक बार ऐड होगा, 1 मोल यहां पर, और यहां एसिडिक एच जाएगा, 1 मोल यहां पर। सो 1 2 4 और एक 5, टोटल नंबर आ जाएंगे यहां पे 5। ओके, इसमें देखो ये गलती भी मत कर देना आप, ईथर पे कोई रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की नहीं होती है, इनफैक्ट ड्राई ईथर में ये बनते हैं और स्टेबल भी रहते हैं। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन 1, ठीक है, एसिडिक एच है, एक बार ये हटेगा, एक बार ऐड होगा, 2 मोल, और यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, एडिशन एलिमिनेशन मत करा दीजिएगा, यहां पे भी 1 मोल। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड जो कंज्यूम होंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कुछ और काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो है इपॉक्साइड पर। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्साइड्स कहा जाता है, हाईली अनस्टेबल ये होते हैं और रिंग ओपनिंग टेंडेंसी रहती है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एंगल स्ट्रेन। अब जैसे कि अगर हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो यहां पर R नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, दोनों पर स्टेरिक क्राउडिंग भी सेम है, तो R माइनस का अटैक इस पर होगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, और रिंग ओपनिंग रिएक्शन से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये प्रोटोनेट होगा तो यहां पर आ जाएगा अल्कोहल। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिएक्शन एंटी होती है, लिविंग ग्रुप का डिपार्चर और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों एंटी साइड से होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इस पर्टिकुलर केस में 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर सिमेट्रिकल इपॉक्साइड था, मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इस पर हम रिएक्शन कराते हैं CH3 MgCl एंड H+H2। अब बताइए क्या होगा। तो यहां पर भी रिएक्शन होगी और रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, बट यहां पर जो अटैक होगा वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर होगा। ठीक है, ये SN2 टाइप की रिएक्शन है और SN2 टाइप की रिएक्शन हमेशा वहां होगी जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। ठीक है, और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, यहां पर O नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा CH2 CH3 और अगली स्टेप में प्रोटोनेशन से यहां पर OH आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ये 4 मेंबर साइक्लिक ईथर्स में भी हो तो सकती हैं, बट द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज उतनी ज्यादा अनस्टेबल 4 मेंबर रिंग नहीं होती है। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा मेंशन भी है
कि 4 मेंबर रिंग्स पर रिएक्शन होती है, और अगर होगी तो यहाँ पर भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, बट उतनी परसेंटेज यील्ड ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है 3 मेंबर से, और ऐसी रिंग ओपनिंग रिएक्शन 3 मेंबर में ही ज्यादा देखी जाती है। बहुत रेयर चांस है कि कभी इस पर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए, और यहाँ पर प्रोटोनेशन से OH आ जाएगा। लेकिन अगर हम 5 या 6 मेंबर रिंग ले लेते हैं तो इनफैक्ट इन्हीं में ये स्टोर भी किए जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन सोचें, इस पर 3 मेंबर रिंग की तरह कोई रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं होती है। इनफैक्ट इसी तरीके के साइक्लिक ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टोर भी किए जाते हैं, तो 4 मेंबर में फिर भी कुछ परसेंटेज यील्ड मिलती है, लेकिन 5 या 6 मेंबर रिंग में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें साइक्लिक इपॉक्साइड्स दिए जाएं इस तरह से। तो यहां पर भी देखिए, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इस पर हम अटैक करा दें और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। SN2 रिएक्शन है लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल, मतलब CH3 और O नेगेटिव दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट रहेंगी इस तरह से। तो और बाद में जब प्रोटोनेशन होगा तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक आंसर तो इसका ये आएगा। एक आंसर ये भी आएगा, CH3 का जो अटैक है ग्रिग्नार्ड का, अगर वो लेफ्ट साइड में होता है तो राइट साइड में ऐसे OH आ जाएगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और एनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, इस पर हम रिएक्शन देखें, देखिए ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है, और ये इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। इस तरह के क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन, तो उसमें आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इस तरह से अपन देखते हैं। तो यहां पर इसका अटैक होगा और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगली स्टेप में जब ये प्रोटोनेट होगा तो ये अल्कोहल आ जाएगा। ओके, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम देखते हैं इपॉक्साइड पर। तो यहां पर देखिए दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, और यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो इसी पर पहले अटैक होगा। यहाँ पर हम इसका जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो पीएच का अटैक अगर ऐसे टॉप से हम बनाते हैं तो O नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर H रहेगा, और प्रोटोनेशन से यहाँ अल्कोहल आ जाएगा। एक प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा। ठीक है, तो पीएच का अटैक जो है मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पर कराया क्योंकि यहीं पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है। एक आंसर इसका और आ सकता है, पीएच बॉटम से हम जोड़ दें, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। इससे भी हमें प्रोडक्ट मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा because of external compensation. So there are two products of the reaction and both of them are enantiomers of each other. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इपॉक्साइड पे पूछे जा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। एक बार आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो शो करते हैं दैट इज ऑन साइनाइड्स। तो साइनाइड्स पर क्या रिएक्शन होती है ये हम डिस्कस करते हैं। So RMgCl on reaction with R1C triple bond N forms A, और H plus H2O से रिएक्शन करा के B। ठीक है, आपको बताना है A और B क्या होंगे।
तो यहां पर देखिए कार्बोनिल की तरह यहां पर ये भी साइनाइड जो है पोलर बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है। तो यहां पर हम रिएक्शन जब कराते हैं R माइनस, तो इस पर अटैक होगा और ये पाई शिफ्ट करके N की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से sp से ये कन्वर्ट हो जाएगा sp2 कार्बन एटम में, ठीक है। एंड दिस विल बी A। इसको अपन न्यूट्रल लिखने के लिए ऐसे MgCl लिख दें तो ये A हो जाएगा। ओके, अब हम H प्लस और H2O से इसकी फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा और प्रोटोनेट होने से ये इमीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा RC डबल बॉन्ड NHR, ठीक है। अब क्योंकि हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसको मैं थोड़ा सा आपसे बोलूंगा कि ट्रिक से लिखें। हालांकि इसके मैकेनिज्म्स भी हैं और आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, मगर इसको हम थोड़ा ट्रिक से भी लिख सकते हैं। तो वाटर का इस पर आप एडिशन करा दें, ये पाई टूट जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस से और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मोर से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर रिएक्शन इस पर वाटर की जब होगी तो इस तरीके से एक और बार इसको O को C से और N को H से जोड़ दीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। तो यहां पर ये बन जाएगा R1 COH OH R और अमोनिया गैस, और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है। इससे क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के फॉर्म में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। तो यहां पर जो B बनेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड R1। इट इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइनाइड की रिएक्शन से कीटोन बन जाता है। अब ऐसा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर आगे फिर कराई जा सकती है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, लेकिन A बनने के बाद हम H प्लस H2O ले रहे हैं। H प्लस H2O ले रहे हैं मतलब ग्रिग्नार्ड एब्सेंट है। अब ग्रिग्नार्ड की दोबारा रिएक्शन कराने पर ये जरूर अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया है तो B कीटोन ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये ट्रिक है, ट्रिक से मैंने लिखा हुआ है ये कीटोन कैसे बन रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो pH माइनस का अटैक है वो कार्बन पर होगा और ये पाई शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। तो पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, और जब इसका H प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तब ग्रिग्नार्ड खत्म हो चुका होगा। अब ग्रिग्नार्ड की कोई रिएक्शन नहीं होगी, सेकेंड स्टेप में H प्लस H2 है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये कीटोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर अपन देखें ए जो होगा ये इस फॉर्म में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा। अब ए एज ए प्रोडक्ट बन गया, फिर दोबारा से इस पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोबारा से इस पर एज ए कीटोन है तो इस पर आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये टर्शरी अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कायरल सेंटर है इसलिए दोनों फॉर्म में बनेगा, आर फॉर्म में भी और एस फॉर्म में भी, ठीक है। 2 आंसर्स इसमें हमको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें भी देखिए आप लोग, बहुत सारे लोगों ने इसका इस पर अटैक करा दिया होगा और एडिशन करा करके, ठीक है, एल्डिहाइड बना लिया होगा, जबकि ये रिएक्शन सबसे पहले मैंने आपको बोला था ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एसिड बेस होगी और एसिड बेस रिएक्शन से यहां पर बनेगा इथेन, ठीक है, प्लस MgCl और Cl। सबसे पहले आप एसिड बेस चेक करें, उसके बाद कोई और रिएक्शन चेक करें, ठीक है। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की वो हो सकती है SN2 टाइप। तो अल्काइल हैलाइड्स पर यूजुअली इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, SN2 रिएक्शंस, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो RMgCl ऑन रिएक्शन विथ CH3, लेट्स से CH3Cl। तो मैंने आपको बोला था कि ग्रिग्नार्ड इज जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, तो अगर ये इस पर अटैक होगा तो जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन से यहां पर अल्केन बन जाएगा RCH3 प्लस MgCl2, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, ऑलरेडी हम SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, रिएक्शन या कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो एक इस तरह से दिया जाए CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम कंपेयर करें, फास्टेस्ट होगा CH3I, फिर Br, फिर Cl, क्योंकि बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा I, फिर Br और फिर Cl। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, तो फास्टर रिएक्शन इस पर होगी क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा रहेगी, ठीक है। जो SN2 रिएक्शंस हैं ये लोएस्ट प्रायोरिटी पर होती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, क्योंकि एक्चुअली जो SN2 रिएक्शन है इसके अंदर इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके अंदर कार्बन के सराउंडिंग 5 एटम्स आ जाते हैं, और 5 एटम्स आ जाते हैं तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। और ये रिएक्शन जो SN2 होती है ये सबसे स्लो रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ रहे थे, तो सबसे प्रायोरिटी पर जो रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बेस। एक्टिव H, ग्रिग्नार्ड सबसे पहले एक्टिव H निकालेगा, ये फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। अगर एसिड बेस नहीं होती है या पॉसिबल नहीं है तो सेकेंड प्रायोरिटी पर होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन। और जब ये नहीं होंगी तो लोएस्ट प्रायोरिटी पर रिएक्शन रहेगी SN2, ठीक है। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन सबसे स्लो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, लेकिन यस रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया जाए रिएक्शन विथ pH MgCl, तो pH माइनस यहां पर क्या होगा, Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट विल बी SN2, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो दीज आर नॉर्मल SN2 रिएक्शंस जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट for Grignard reagent they will be at lowest priority. Okay, एक क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ Grignard reagent consumed per mole of these compounds।
इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो आप ये बताएं कितना कंज्यूम होगा। ओके, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चाहो तो आप पॉज करके आंसर बताएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक तो यहां कंज्यूम होगा, एक यहां कंज्यूम होगा 2, और एक ये SN2 रिएक्शन 3। यहां पर कोई एक्टिव H है नहीं, ठीक है, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो आंसर 3। बी का आंसर देखिए, इपॉक्साइड है, एक यहां कंज्यूम होगा, साइनाइड में एक कंज्यूम होगा, SH एक कंज्यूम होगा, पहले एक हटेगा और एक यहां पे ऐड भी होगा, 2 यहां कंज्यूम होंगे। तो 2, 3, 4 एंड 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, इसमें अगर अपन देखें, एक ये हटेगा और एक बार ऐड होगा, तो 2 यहां कंज्यूम होंगे, एक बार इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, 1 यहां पर SN2 रिएक्शन होगी 1, और यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी 1, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, इसका भी आंसर आएगा 5, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन करते जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम पर मोल, ठीक है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे करके ये क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो इस पर पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन है, RMgX ऑन रिएक्शन विथ हैलोजन, ठीक है, फॉर एग्जांपल Cl2, तो क्या होगा, यहां पर ये R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और Cl चला जाएगा, ठीक है, पोलराइज हो जाता है, तो यहां पर बन जाएगा RCl और MgX और Cl। सिमिलर रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन पर भी हो सकती है, तो इस पर अटैक होगा, ये चला जाएगा, ये बनाएगा RBr प्लस MgX और Br। सिमिलर रिएक्शन आयोडीन पर भी हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन RMgCl ऑन रिएक्शन विथ ClC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहां अगर अपन देखें तो ये पहले इस पर अटैक करेगा और Cl यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो पहले ये बना लेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस MgCl2, और फिर इस पर दोबारा जब रिएक्शन होगी तो हम देख चुके हैं साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कैसे होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इस पर दोबारा रिएक्शन होती है या एक्सेस में ग्रिग्नार्ड है, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ग्रिग्नार्ड और बाद में H+H2 की रिएक्शन से कीटोन बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, RMgCl ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो इसके 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके RO माइनस MgCl बना लेते हैं, और इसका जब आगे H+H2O से रिएक्शन कराया जाता है तो 2 मोल अल्कोहल बन जाते हैं। तो अगर अपन इसमें देखें, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके 2 मोल
अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायरेक्टली पूछी जाती है। आप चाहो तो एक बार हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो आर नेगेटिव की रिएक्शन ऑक्सीजन से इस तरीके से पहले अटैक होगा, पाई शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा ROO नेगेटिव, ठीक है। फिर इस पर जब फर्दर R माइनस का अटैक होगा, ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर RO नेगेटिव 2 मोल्स, जिसका प्रोटोनेशन होगा तो अल्कोहल बन जाएंगे। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1 मोल ऑक्सीजन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 मोल अल्कोहल बना सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देख लीजिए आप इसको। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऐसे और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जब हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसे नाम से ही समझ आ रहा है, कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग हो। तो जैसे कार्बन और मैग्नीशियम की बॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड में होती है, वैसे दूसरे कंपाउंड्स में जिसमें कोई और मेटल हो, वो सारे कंपाउंड्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसमें लिथियम हो सकता है, मैग्नीशियम जैसा कि हमने देखा, कॉपर, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है। मोरलेस यही मेटल्स हैं जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। मगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें RLI सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस भी यही होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर RHG बॉन्ड हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और सबसे वीक बेस भी यही होगा। तो इनमें क्या होता है, मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस हो जाती हैं, मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस, और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो पाता है। मगर ये कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर बेस में रिएक्शन जारी हो। जैसे RLI, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ RLI CdCl2, तो ये R2CD प्लस LiCl, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है क्योंकि हम स्ट्रॉन्गर बेस से कहां जा रहे हैं, वीकर बेस। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस सीरीज में टॉप से बॉटम अगर हम जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, तब तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, स्पॉन्टेनियस हो पाएगी। लेकिन अगर बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप की तरफ, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा, RLI ऑन रिएक्शन विथ HgCl2 कन्वर्ट्स टू R2Hg प्लस LiCl, ठीक है, ये कन्वर्जन भी पॉसिबल होगा। RMgCl on reaction with CuCl converts to RCuCl प्लस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, R2Cu MgCl प्लस MgCl2। तो ये कन्वर्जन भी पॉसिबल होगा क्योंकि मैग्नीशियम से हम कॉपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन पॉसिबल होगा। लेकिन उल्टे कन्वर्जन इसमें नहीं हो सकते, जैसे R2CD ऑन रिएक्शन विथ LiCl कन्वर्ट्स टू RLI प्लस CdCl2, तो ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि हम वीकर बेस से स्ट्रॉन्गर बेस की डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस में कंसीडर होते हैं और ये वीक बेसिस में कंसीडर होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 1-2-1-4 एडिशन, ठीक है। तो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं, पहले आप ये देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इनमें, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो जब इस पर R नेगेटिव का रिएक्शन होता है दो तरीके से हो सकता है, एक होता है 1-2 एडिशन, तो R नेगेटिव H+H2, तो 1-2 एडिशन में जब रिएक्शन होगी तो R नेगेटिव का अटैक इसी पर होगा, पाई शिफ्ट हो गया O की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसको मैं 1-2 मान रहा हूं, 2 पर R नेगेटिव जुड़ गया और फर्स्ट पोजीशन पर यानी कि ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन हो जाता है और ये प्रोडक्ट यहां पे बन जाता है। इस प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है ये फास्ट होगा क्योंकि यहां चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन क्लोज है, -I ज्यादा है, तो रेट इसका बहुत फास्ट होगा और रेट इसका फास्ट होगा इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या फास्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर एक और प्रोडक्ट जो बन सकता है वो बन सकता है 1-4 एडिशन से। फॉर एग्जांपल 1-4 एडिशन की अगर अपन बात करें तो R नेगेटिव का जो अटैक है वो इस पर होगा और पाई शिफ्ट करके आगे चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, और पाई शिफ्ट करके आगे चला जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर जब ये प्रोटोनेट होगा तो प्रोटोनेशन से यहां पर आ जाएगा इनॉल और ये इनॉल टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी 1-4 प्रोडक्ट ऑल्दो दिस इज नॉट अल्कोहल। अब यहां पर जो ये बन रहा है इंटरमीडिएट O नेगेटिव, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सो दिस प्रोडक्ट ऑल्दो इट विल फॉर्म एट ए स्लोअर रेट, क्योंकि यहां चार्ज की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी तो R- का अटैक भी स्लो होगा, बट प्रोडक्ट जो यहां बन रहा है दैट इज मोर स्टेबल और ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं TCP। TCP इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये स्लो बनेगा बट ज्यादा स्टेबल बनेगा। सो दो प्रोडक्ट हमको यहां पर मिलेंगे, एक मिलेगा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और एक हमको मिलेगा 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज 1-2 एंड दिस इज 1-4, ठीक है। अब मैंने ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसलिए पढ़ाया था क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अल्काइल लिथियम या मैग्नीशियम है तो ऐसे केस में मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन 1-2 रहेगा, फास्टर फॉर्मिंग प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास में कॉपर, जिंक, कैडमियम या मरकरी है तो ऐसे केस में 1-4 प्रोडक्ट रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो लिथियम या मैग्नीशियम है तो 1-2 या KCP मेजर होगा क्योंकि ये बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी विल बी इंपॉर्टेंट। ये फास्टर रिएक्शन करते हैं, रेट विल बी इंपॉर्टेंट, तो ये 1-2 मेजर बनाएंगे, जबकि कॉपर, जिंक, कैडमियम या मरकरी अगर रिएक्शन करते हैं तो ये 1-4 प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन काफी कॉमन है, ये पूछा जा सकता है, तो इसकी दो तरीके से रिएक्शन कराई जाए, RLI एंड H+H2 और एक रिएक्शन ऐसे RLI इन प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड H+H2।
ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लें इसको। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। अगर सिर्फ RLI है तो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1,2 या KCP, और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन अगर CuCl है तो यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, मेटल एक्सचेंज। इसको अपन ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, R2CuLi, ठीक है, प्लस LiCl, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मेन बात यह है कि लिथियम से कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और लिथियम से कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो यहां पर 1,2 मेजर नहीं बनेगा, 1,4 प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ठीक है, और ये आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। तो मोर और लेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, और जहां जहां पर आपको ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चंस मिले आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा वेटेज ये रखता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन, SN2 रिएक्शन, इसके अलावा भी जो जो रिएक्शंस हो सकती हैं वो हमने डिस्कस करी। उस तरह का क्वेश्चन 1 मोल से कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 1,2 और 1,4 एडिशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।